बच्चों, मेरा नाम भावना है और अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण 5th क्लास का 7 चैप्टर कारक। तो सबसे पहले आप अपनी बुक में चित्र देखिए, बहुत सारे चित्र बने हुए हैं और उसके नीचे उनकी बातें लिखी हुई हैं। जैसे रामू काका ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, मैं तुम सभी को छिपा खजाना देना चाहता हूँ जो खेत में दबा है। चारों बेटों ने फावड़े से पूरा खेत खोद डाला। खजाना पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, मगर इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। गांव से आते एक वृद्ध किसान ने उनसे दुखी होने का कारण पूछा। उन्होंने अपने पिता की बात बताते हुए कहा कि हमने पूरा खेत खोद दिया, लेकिन खेत में खजाना हमें नहीं मिला। उसने हंसते हुए कहा कि अरे मूर्ख, अब ये खेत बीज बोने के लिए तैयार है, बीज बो दो और फसल के रूप में तुम्हें खजाना मिलेगा। मतलब वो फसल को ही खजाना बता रहे थे। उन्होंने बूढ़े किसान की सलाह मानकर बीज बो दिए। समय आने पर बहुत अच्छी फसल हुई और उन्हें सच्चा खजाना मिला। इस कहानी में जो रंगीन शब्द थे उनको ध्यान से देखिए आप। जैसे ने, को, से, के, लिए, से, का, की, के, में तथा पर आदि शब्द, ये जो हमने यूज़ करे थे, इन शब्द वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे थे तथा वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर रहे थे हमें। यदि इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता तो हमें कहानी ठीक तरह से समझ ही नहीं आती। इन्हें हम कारक या अभिव्यक्त चिन्ह भी कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या दूसरे शब्दों से प्रकट किया जाता है उसे कारक कहते हैं। अब जानेंगे कि कारक के भेद क्या होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकारण और संबोधन। सबसे पहले कर्ता कारक क्या है? किसी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, माधव पानी पी रहा है या राघव ने खाना खाया। यहाँ माधव और राघव अपने पानी पीने तथा खाने की को काम जो वो कर रहे हैं उसको हम काम कर रहे हैं, वो हमारा कारक कहलाएगा। अतः माधव और राघव कर्ता कारक हैं। कर्म कारक क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है वो कर्म कहलाता है। जैसे वो घर जा रहा है या कृष्ण ने कंस को मार डाला। इन वाक्यों में क्रिया के काम का फल घर है और कंस है, इस पर पड़ रहा है, ये हमारा कर्म कारक होगा। ऐसे ही कारण कारक क्या होता है? जिन साधन के द्वारा कर्ता किसी काम को पूरी तरह से करता है उसे हम कारण कारक कहते हैं। जैसे वो पेंसिल से लिख रही है या आरव साइकिल से गया था। यहाँ लिखने को और जाने का पेंसिल तथा साइकिल से हो रहा है, अतः ये कारण कारक है। संप्रदान कारक क्या होता है? कर्ता जिसके लिए कुछ देता है या जिसके लिए कोई कार्य करता है, ठीक है, उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि माँ बच्चे के लिए दूध देती है, माँ बच्चे के लिए दूध देती है तो इसमें वो कुछ काम कर रही है। जैसे पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए, पिताजी अपने बेटे के लिए खिलौना लाए तो उन्होंने क्या करा, उसके लिए कुछ किया। इन वाक्यों में कर्ता माँ तथा पिताजी जो बच्चे के लिए तथा मेरे लिए कुछ काम कर रहे हैं या बच्चे के लिए तथा मेरे लिए काम कर रहे हैं वो हमारा संप्रदान कारक होगा। अब जानेंगे कि अपादान कारक क्या होता है। अपादान का अर्थ होता है अलग हो जाना। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का हमें पता चलता है उसको ही हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से आम गिरा, पेड़ से आम अलग हो गया, इसका हमें पता चला तो पेड़ से आम गिरा, ये अपादान कारक में आएगा। और जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकल रही है तो इसलिए ये हमारा अपादान कारक में आएगा। अब जानेंगे कि संबंध कारक क्या होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वो रूप जो किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के दूसरे से संबंध प्रकट करता है उसको हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि नीतू के पास मेरी पेंसिल है या प्रीति की किताब है, ठीक है। यहाँ किताब और प्रीति और पेंसिल से मेरा संबंध है, हमें इसमें प्रकट हो रहा है हमारा संबंध, तो ये हमारा संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार अर्थात स्थान, समय या अवसर का हमें पता चलता है उसको ही हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वो छत पर खड़ा है
या तोता पिंजरे में बंद है। इसमें छत पर और पिंजरे में ये क्रिया के होने का प्रकट हो रहा है हमें, और दोनों ही क्रिया का आधार है ये, इसलिए अधिकरण कारक है। संबोधन कारक क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे अमित तुम कब आए, हे प्रभु सबकी रक्षा करो। इसमें अमित और प्रभु को अरे और हे कहकर पुकारा जा रहा है, तो इसमें अरे अमित और हे प्रभु संबोधन कारक हैं। ठीक है। कर्म तथा संप्रदान दोनों कारकों में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, परंतु कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान में जो चीज़ किसी को हम दे देते हैं वो वापस नहीं लेते, अर्थात सदा के लिए दे दी जाती है। कारण तथा अपादान दोनों ही कारकों में से विभक्त के चिन्ह आता है, उसमें उसका से उसको विभक्त के चिन्ह लगाकर प्रयोग किया जाता है, परंतु करण कारक में से का अर्थ क्रिया के साधन के द्वारा को बताता है, जबकि अपादान कारक में से का अर्थ अलग होना, तुलना करना अथवा उत्पन्न होना होता है। तो बच्चों, ये था हमारा हिंदी व्याकरण 5th क्लास का 7 चैप्टर कारक। थैंक यू।